मंत्र जंतर तंत्र ये सब अपने आप छूट जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। बहुत से फोन आते हैं सत्संग सुनने के बाद, लोग कहते हैं गुरुजी पूजा करता था दिन रात, कहां कहां जाता था मन्नतें मांगने, कहां कहां जाता था तीर्थों पर, लेकिन जब से आपका सत्संग सुनना शुरू किया, सुनते 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 पता ही नहीं लगा कि ये पूजा पाठ ये सब कब मन से उतर गए। मुझे कुछ करना नहीं पड़ा कि मैं बहुत कसम खाऊं, मैं बहुत दृढ़ निश्चय में रहूं कि नहीं मैं पूजा नहीं कर, पूजा करने का मन ही खत्म हो गया। ये तब होता है जब आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आता है। पूजा नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, नास्तिक हो गया क्या? ये नास्तिक आस्तिक के भी बड़ा चक्कर है। लोग क्या सोचते हैं, जो मूर्ति पूजा करता है, जो पत्थर के आगे नाक रगड़ता है वो है आस्तिक, और जो पत्थर को भगवान नहीं मानता, पूजा पाठ नहीं करता, वो है नास्तिक। जबकि ऐसा नहीं है, यहां उल्टी कहानी चल रही है। यहां नास्तिक कहता है भगवान है तो साबित करो, मैं मानने के लिए तैयार हूं और पूरा पक्का होके मानूंगा। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। और यहां पर जो आस्तिक बना बैठा है वो एक पत्थर को भगवान मान के बैठा है। अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात क्यों है? आज तक भगवान को पत्थर ही माना ना। अब सोचो सोचो, अहिल्या को श्राप लगा था, किसकी बन गई? अहिल्या को पत्थर की मानो समझ में आता है क्योंकि श्रापित है। श्राप लगा तो पत्थर की बनी। बताओ भगवान को किसको श्राप लग गया? तुमने सारे भगवान ही पत्थर के बना दिए। तुम्हारी सारी फौज ही, जितनी भगवानों की फौज है, सारी पत्थर बना दी तुमने। बताओ, अहिल्या को श्राप लगा वो इसलिए पत्थर की बनी। तुम्हारा भगवान का पत्थर का बनाया किसी ने? तुम्हें यही नहीं पता। ये बिल्कुल घोर अज्ञान है। गीता पढ़ो, गीता में इतना समझाया, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। गीता में अर्जुन को इतना समझाया कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। देखने में लगता है कि मैं कृष्ण हूं, देखने में लगता है कि तू अर्जुन है, लेकिन असल में ना मैं कृष्ण हूं, यानी ये शरीर, ना ये शरीर कृष्ण है और ना वो शरीर अर्जुन है। तो ये शरीर क्या है? हैं? शरीर क्या है? 5 तत्व का पुतला। यानी ये भी 5 तत्व का पुतला और वो भी 5 तत्व का पुतला। नाम धराया कृष्ण और अर्जुन। ये 5 तत्व जब खत्म होंगे कहां मिलेंगे? 5 तत्व में। वो 5 तत्व खत्म होंगे कहां मिलेंगे? 5 तत्व में। तो कौन अर्जुन कौन कृष्ण? कौन अर्जुन कौन कृष्ण? दोनों ही 5 तत्व हैं। अब कृष्ण जी 5 तत्व तो नहीं है, हवा पानी आग धरती आकाश। अर्जुन भी 5 तत्व नहीं है। मान बैठे थे कि हाँ हम शरीर हैं। तो जब हम शरीर नहीं है, हम 5 तत्व नहीं है, तो हम हैं क्या? हे अर्जुन, तू और मैं, हम आत्मा हैं। और ये जो कपड़े दिखाई दे रहे हैं शरीर, ये हमारे रथ हैं। रथों के मारे जाने पर भी रथ का स्वामी नहीं मरता। हम वो हैं जो अजर अमर अविनाशी हैं। हम ये शरीर नहीं है कि कोई कहे कृष्ण जी कौन है? 2 आंख 2 कान नाक हाथ पैर बाल, ये कृष्ण जी हैं। ये रथ है। जैसे मैं कार में आया हूं तो कार मेरा रथ है। मैं कौन हूं? मैं रथ को चलाने वाला हूं। तो अभी रथ कहां खड़ा है? दरवाजे के बाहर, और मैं आ गया अंदर। इसी प्रकार अगर आप ये हो, आप औरत हो या आप आदमी हो, तो अंत समय में जब आप ये शरीर को छोड़ते हो, शरीर कहां पड़ा होता है? धरती पे। और तुम शरीर को छोड़ चुके होते हो, तो फिर तुम कौन हो? जिसने शरीर को छोड़ा वो है कौन? जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ गया, उस दिन तुम्हें अध्यात्म ज्ञान का पाठ समझ में आना शुरू हो जाएगा। जल्दी नहीं आता ये पाठ, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। कहते लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे।
कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। यानी अब कोई कहे कबीर साहब को तो सब पहचानते हैं, दिखा दो कहीं की फोटो, बता देंगे कबीर है। भाई जिसको तुम देख रहे हो वो कबीर। और आत्मा में क्या फर्क है? यही फर्क है कि शरीर वो है जो रथ है और आत्मा वो है जो रथ को चला रहा है, स्वामी है। तो कबीर साहब की फोटो देख के लोग भले पहचान जाएंगे ये कबीर है, लेकिन वो रथ को जान रहे हैं, वो कबीर को नहीं जान रहे। अब कबीर क्या है ये खुद साहिब बता रहे हैं। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, हवा को नाम कबीर। सब घटों में रम रहे हैं। कौन है जो सब में रम रहा है? कौन है जो सब में रम रहा है? आत्मा। इसीलिए बोला जाता है कि सब घट मेरा साइया, और सोनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट हुए। कहते बलिहार जाते हैं उस घट पे जहां पर आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है, ये ज्ञान समझ में आने लग जाता है, अविनाशी तत्व को हम समझने लग जाते हैं और गाते भी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गाते भी हैं, ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता है, लेकिन अविनाशी जो खुद है, कौन है जीव? जीव कहां है इस वक्त? कहां पे है जीव? ये बैठे हैं जीव, अविनाशी जीव। और पूजा किसकी कर रहे हैं? नाशवान मूर्तियों की। मूर्तियां नाशवान है कि नहीं? टूटेगी कि नहीं? ये जीव नाशवान है कि नहीं? नहीं है। यानी अविनाशी नाशवान की पूजा कर रहा है। दुविधा ये है। अब ये दुविधा खत्म कैसे होएगी? केवल और केवल ज्ञान के द्वारा। जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तब ये दुविधा खत्म हो जाएगी। और ज्ञान कैसे होगा? केवल और केवल सत्संग के द्वारा ज्ञान होगा। इसीलिए बोला है, क्या बोला गया? बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बाद में रखी है, वो बाद में होगी। पहले सत्संग मिलेगा और उसके बाद विवेक जगेगा। विवेक जग गया तो समझो राम कृपा चालू हो गई। वो राम की कृपा है। और सत्संग किसकी कृपा से मिलता है? गुरुदेव की कृपा से मिलता है। गुरु ही करता है सत्संग, परमात्मा नहीं करता। अगर परमात्मा सत्संग करते होते तो आज तक तो सारे मुक्त हो गए होते। युगों युगों से बैठे हैं परमात्मा के साथ। ऐसा एक भी पल नहीं जो परमात्मा आपके साथ नहीं, लेकिन फिर भी आज भी परमात्मा को ढूंढ रहे हो। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की कृपा नहीं हुई आपके जीवन में। जब गुरु की कृपा हो गई, सत्संग मिल गया, तो परमात्मा भी मिलेगा। इसीलिए बोला गया है, गुरु पड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है, और गुरु सुमिरे सो पार। अगर तुम सीधे हरि को ढूंढते हो तो वार मतलब होता है इधर, नदी के इधर। हरि सुमिरे सो वार है और गुरु सुमिरे सो पार। यानी तुमने गुरु का ज्ञान समझ लिया, अब तुम्हें हरि मिलेगा ही मिलेगा। अब हरि कौन होता है? जिसकी वजह से तुम्हारी ये काया हरी भरी है। पेड़ हरा होता है तो हम क्या कहते हैं? कि जीवित है। और हरा हरापन खत्म हो गया, सूख गया, अब क्या कहते हैं? सूख गया जी, बेकार हो गया। इसी प्रकार जब तक आपके पास हरि है तो आपकी काया हरी भरी है। हाथ भी उठा लो, सिर भी घुमा लो, पैर भी चला लो, और जैसी हरि अलग हो गया इस काया से, अब ये काया केवल मिट्टी की ढेरी है। तुम्हारे ही माँ, तुम्हारे ही बाप, तुम्हारा ही भाई, तुम्हारा ही दोस्त तुम्हें ही उठा के इस काया को कहां ले जाएंगे? सीधे शमशान घाट। अब छूट गई वो दोस्ती, छूट गया वो प्यार, छूट गया वो स्नेह, क्योंकि वो सारा दोस्ती यार प्यार सब कुछ किसके साथ था? आत्मा के साथ। आत्मा अलग तो समझो सारा खेल खत्म।
आत्मा के साथ ही तुम्हारा सारा प्रेम है। तुम्हें पता भी नहीं होता कि मैं आत्मा से प्रेम कर रहा हूं, मैं आत्मा से बात कर रहा हूं। तुम सोचने लग जाते हो कि मैं शरीर से बात कर रहा हूं। बस बंधन यही है। ये बंधन जैसे तुमने तोड़ दिया, ज्ञान में आ गए, अब तुम्हें हर जगह आत्म तत्व ही दिखाई देने लगेगा। इसी को बोला गया है जो तू सो हम, यानी जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूं। अब हम दोनों में से कोई भी शरीर नहीं है, बस इतना ही समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो समझो इस दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी तुम ही बन गए। और अगर ये समझ नहीं आया तो सारी उम्र सत्संग सुनने के बाद भी तुम ज्ञानी हो नहीं सकते। बस इतना ही करना है। और